जय हिंद प्यारे साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, क्योंकि हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में 2 मार्क्स के क्वेश्चन इससे पूछते हैं। ठीक है, और पूछते हैं कहने का मतलब है आपको सीखना भी ज़रूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपको आएगा तो कंपटीशन लेवल में भी बहुत सारा इससे हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को पढ़ने के बाद कंपटीशन में ही बैठना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समीकरण को बैलेंसिंग करना, यानी कि समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपको तत्व का नाम याद होना चाहिए। याद रहेगा तभी आपको कुछ केमिस्ट्री में समझ में आने वाला है, अदरवाइज आपके लिए केमिस्ट्री नहीं है। क्योंकि अगर आपको तत्व का नाम ही मालूम नहीं है, केमिस्ट्री में क्या होता है, रिएक्शन मालूम ही नहीं है, फिर वही आपको समझना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, इधर ऑक्सीजन है। इस दोनों के बीच में क्या हुआ, रिएक्शन हुआ, अभिक्रिया हुआ, उसके बाद बनता है H2, मतलब दिया गया है। इसी को क्या करना है, संतुलित करना है। देखिए यहाँ पर जो तीर का चिन्ह दिखता है, यह अभिक्रिया का चिन्ह है। इस चीज का चिन्ह है, अभिक्रिया का चिन्ह है। तीर के चिन्ह के जो इस साइड बना है उसको बोलते हैं प्रतिफल। क्या बोलते हैं, प्रतिफल। और जो इधर अभिक्रिया कर रहा है इसको बोलते हैं अभिकारक, रिएक्टेंट मतलब अभिकारक। ये हो गया रिएक्शन, ये हो गया आपका प्रोडक्ट। जो रसायन, इसको पूरे को बोलते हैं, ये जो समीकरण दिख रहा है उसको बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया समीकरण। ठीक है, देखिए इसमें जो 2 तत्व भाग लिया है, इसके बीच में क्या होता है, अभिक्रिया होता है, रिएक्शन होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन होगा, क्या होगा, अभिक्रिया होगा, तो क्या बनता है, H2 यानी जल बनता है। तो भैया केमिस्ट्री में होता है क्या, कोई भी चीज़ जैसे कि हम 2 और 2 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा अपना, फाइनली 4 आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर बराबर का चिन्ह देकर के हम H2 दे देते, जो बन गया इतना। लेकिन बराबर का चिन्ह क्यों नहीं देते हैं, तीर का चिन्ह हमको यह बताता है कि ये अभिक्रिया उस चीज में परिवर्तन होना शुरू हुआ है। जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहा में जंग आप ही बताइए एक दिन में लग जाता है क्या, नहीं लगता है, धीरे 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 जंग लगता है। ठीक है, अगर आप पानी में कलर को डालते हैं तो कलर तुरंत मिलता है क्या, कुछ टाइम लगता है, उसके बाद पूरा अच्छे ढंग से मिल जाता है। लेकिन जल्द ही यह प्रक्रिया कलर पानी में मिलने वाला पूरा हो जाता है। तो कुछ अभिक्रिया ऐसा होता है जो तुरंत हो जाता है, कुछ ऐसा होता है जिसको होने में बहुत समय लग जाता है, उसके बाद वह अभिक्रिया पूरा होता है। इसलिए तीर के चिन्ह का उपयोग किया जाता है। ठीक है, H2 प्लस O2 के बीच जो तीर के चिन्ह से पहले होता है, जो संकेत लिखा होता है उसको अभिकारक बोलते हैं, तीर का चिन्ह को अभिक्रिया बोलते हैं, जो बनता है उसको प्रतिफल बोलते हैं, प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इतना समझ होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्या हुआ है, इसको बैलेंसिंग करना है। तराजू को देखिए आप लोग बराबर करते हैं, कोई भी चीज़ तौल के देना होता है, उसी ढंग से इसको भी क्या करना है, बराबर करना है। देखिए यहाँ पर H 2 है, O 2 है। ठीक है, देखिए H के आगे कुछ नहीं, तो आगे को बोल इसके आगे कुछ नहीं तो 1 होगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं आगे वाले को अणु और नीचे वाले को परमाणु। बस ये 2 चीज आपको ध्यान में रखना है। इसका आगे कुछ नहीं तो 1 होगा, तो इसको क्या बोलते हैं, अणु, और जो 2 दिख रहा है इसको बोलेंगे परमाणु। ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान से आप लोग, यहाँ पर H2 है, यानी इसका परमाणु H का कितना है, 2 है। यहाँ भी H का परमाणु 2 है, यानी कि बैलेंस है, यानी क्या है, बराबर है ना। चलिए अब O में देखते हैं। इसमें O का जो परमाणु है 2 है, और इसमें O का जो परमाणु है क्या है, इसके परमाणु में कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 रहता है सब कुछ में, तो 1 है, यहाँ पर 2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, अगर इसके आगे, अगर भैया सॉरी इसके आगे नहीं, अगर इसके आगे 2 लगा दे तो आप चाहिएगा तो मतलब देख लीजिए एक मिनट ध्यान से, आप चाहे तो बोलते जहाँ पर हम अपना मन से 2 लगा लेते तो संतुलित हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपको लगाना है तो जो तत्व है उसके ठीक आगे लगता है, तत्व का समूह है जो बना है प्रतिफल, उसके आगे लगाना होगा आपको संख्या। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, 2 लगाते हैं, तो 2 लगाएंगे तो ये दोनों के लिए हो जाएगा।
तो यहाँ पर दो अणु हो गया इसका हाइड्रोजन का, और दो अणु अब हो गया आपका ऑक्सीजन का भी दो अणु। क्यों? इसके पहले परमाणु में 1 था, और 2 में 1 से गुना कीजिएगा तो 2 इकाई 2, यानी इसका भी परमाणु 2 हो जाएगा ना। इसलिए अब इसका भी परमाणु 2 हो चुका है, और हाइड्रोजन का तो 2 पहले से था और 2 और आया था, 2 दूनी के हाइड्रोजन 4 हो जाता। यानी अब तो यहाँ पर हमको हाइड्रोजन 4 बुलाना पड़ेगा, तो हाइड्रोजन के आगे भी 2 लगा देते थे, 2 दूनी के 4, यानी हाइड्रोजन 4 हो गए, और ऑक्सीजन 2 था तो 2 ऑक्सीजन यहाँ पर पुर गया। ठीक है, तो इसका जो जब हम संतुलित करेंगे तो 2H2 प्लस O2 का O2 एरो 2H2O, इस ढंग से अपना इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या होगा, ये रहा आपका संतुलित समीकरण। ये है संतुलित समीकरण। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। परमाणु, अणु, प्रतिफल, अभिकारक, ये सब आपको ध्यान में रखिएगा, जरूर समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखिए, अभी बहुत सारा सवाल है, सब कुछ अच्छे से डील कीजिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, देखिए इसमें Fe2 है, क्या है, Fe के कितना है, 2 है, यहाँ पर Fe कितना है, 1 है। अगर इसके आगे हम 2 लगा देते, Fe कितना, यहाँ पर 1 है, तो 1 में 2 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, Fe2 हो जाएगा, यानी Fe2 हो गया। यहाँ भी Fe2 है, चलिए कोई बात नहीं। O3 है, क्या है, O3, यहाँ भी आपको O3 दिख रहा है, यानी Fe और O3 का कहानी खत्म। Al का Al, यहाँ पर Al2 दे दिया है। अगर हम इसके आगे अगर 2 लगा देते, Al2 हो जाएगा, हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, Fe2 का 2, O3 का 3, प्लस का प्लस, यहाँ पर 2 लगाएंगे तो Al का Al एरो, इसके आगे क्या किए हैं, 2 लगाए हैं, तो 2 Fe कॉमा कुछ नहीं है, प्लस का प्लस Al2 का 2 O3, इस ढंग से अपना क्या हो जाएगा, संतुलित इसका आंसर हो जाएगा। आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, फिर आपको बन जाएगा। ये रहा आपका संतुलित समीकरण, संतुलित। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उससे पहले वो क्या था, असंतुलित था, अब क्या हो गया, संतुलित। अब नीचे में देखिए Cl2 है, कितना है, Cl2, यानी कि क्लोरीन 2 है, हाइड्रोजन 2 है। इसमें देखिए ये जो 2 दिख रहा है, ये दोनों के लिए है, हाइड्रोजन भी 2 है और Cl भी 2 है, और यहाँ पर Cl 2 और हाइड्रोजन भी 2, यानी कि पहले से ही क्या है, संतुलित है भैया, संतुलित। क्यों संतुलित है, इसके आगे 2 लगा हुआ है, यानी ये 2 जो है दोनों के लिए, यानी हाइड्रोजन भी 2 और Cl से क्लोरीन भी 2, यानी Cl2 यहाँ भी है और H2 भी यहाँ पर है, यानी कि संतुलित है। इसमें देखिए Fe, तो यहाँ भी आपको Fe दिखिए, S तो S, यानी कि ये भी आपका क्या है, संतुलित है। समझ गए। अब देखिए नीचे में CaO, क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 एरो CaCO3 बना। देखिए Ca से CO मिल गया आपको, यहाँ पर O2 है, एगो O यहाँ पर है, बीच में प्लस का चिन्ह है, तो 2 O और एगो O, कितना O हो गया, 3 O, और यहाँ पर आपको O3 दिखिए रहा है, यानी 3 भी पड़ गया, यानी कि जो ये है ये भी आपका क्या है, संतुलित है। क्या है, संतुलित है भैया, यानी आपका क्या हो गया, ओवरऑल संतुलित। कुछ क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए इसमें PbNO3 2 एरो PbO प्लस NO2 प्लस O2, इस ढंग से इसको संतुलित करना है। देखिए Pb तो है तो Pb है वहाँ पर, चलिए कोई बात नहीं है। N यहाँ पर जो कोष्ट में जो दिख रहा है, N यहाँ पर 2 जो दिख रहा है आपको, ये 2 दोनों के लिए, यानी N भी 2 है, और यहाँ पर O क्या है, 3 तो 3 में 2 से गुना हो जाएगा, यानी O 6 है, इस टाइप से है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर N 2 पुर रहा है, तो यहाँ पर N क्या है, 1 के गो है, N के पावर में कुछ नहीं तो 1। ठीक है, यहाँ पर N क्या है, 1 है, कितना है, 1 है, तो इसके आगे अगर हम 2 लगाते हैं तो N क्या हो गया, 2 हो गया, यहाँ भी N 2, यानी N बराबर हो गया, P भी बराबर हो गया। O बराबर करके देखते हैं, तो यहाँ पर 3 दूनी के 6, यानी O कितना है, इधर 6 है, इधर 2 2 4 1 क्या 5 पूरा। फिर भैया गड़बड़ हो गया, क्या करते हैं, Pb के आगे, सॉरी देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर जब 2 लगा दिया है तो N के लिए भी 2 आया, O के लिए भी 2 आया, तो 2 दूनी के क्या हो गया आपका
4 हो गया, और 4 और 2 6 1 7 हो गया। ऐसे में तो गड़बड़ हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। क्या करते हैं, 2 लगाते हैं। जब 2 लगाएंगे तो ऐसे सिचुएशन में ध्यान से देखिएगा, तो पी भी कितना हो गया, 2 गो, पी भी हो गया 2 गो। एन आपका यहाँ पर जो 2 आया है सभी के लिए आया है, तो एन अपना 2 गो और 2 कितना हो जाता है, एन 4 गो हो जाता। और ओ देखिएगा ध्यान से, 2 दूनी के 4 और 4 थे के 12, वो कितना आ जाता, 12 आता। और पी भी क्या गो 2 गो, तो यहाँ पर अगर हम 2 लगाते हैं तो पी भी तो 2 गो पूरा, प्लस में ओ भी कितना पूरा, 2 गो पूरा। और यहाँ से देखिए ओ तो इधर 12 गो है, एन क्या गो है, 4 गो। तो यहाँ पर अगर हम 4 लगा देते हैं तो ध्यान से देखिए, 4 दूनी के 8, 2 10 2 12, यानी कि यहाँ पर 2 पी बी, यहाँ पर एन का एन और O3 का O3, और यहाँ पर 2 का 2 हो गया आपका, एरो का एरो, 2 पी बी ओ पी बी, उसके बाद है प्लस 4 NO2 प्लस O2। अब देखिए फिर से ध्यान से एक बार समझिए, एक बार ध्यान से समझ लीजिए, फिर पूरे क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर PB है, फिर NO3 है, 2 है। आपको ध्यान से यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है। ये जो 2 दिख रहा है N के लिए भी है और O के लिए भी है। यहाँ पर 2 गो तत्व है, एगो नाइट्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 2 जो है दोनों के लिए, यानी N 2 गो और O क्या गो, 2 गो, और O में 3 पहले से था तो 3 दूनी के 6 गो O, दोनों के बीच में गुना हो जाता है, ठीक है। तो 6 गो O हो गया, N क्या हो गया आपका 2 गो। अगर इसके आगे अगर हम 2 लगाए, क्या लगाए, 2 PB के आगे 2 लगाए तो 2 सबके लिए आएगा ना। तो यहाँ पर 2 दूनी के यहाँ पर 4 आ जाता है 2 के जगह पर, ठीक है, 4 आ गया। तो अब N क्या हो गया आपका, 4 गो हो गया, और यहाँ पर 3 O के साथ 3 पहले से था तो 4 3 के 12, ठीक है। तो आपके पास ऑक्सीजन जब 12 आया तो बराबर करने के लिए उधर भी ऑक्सीजन 12 पुरना चाहिए। PB 2 गो है तो इधर भी PB 2 गो। O देखिए O के लिए भी 2 आया है तो O 2 गो, और 4 दूनी के यहाँ पर O के साथ 2 है तो 4 दूनी के 8, और इधर वाला 2 तो 10 और इधर वाला 2 तो 12। इस ढंग से आपका क्या हो गया, ये भी संतुलित हो गया, संतुलित। अब देखिए नीचे वाला नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर Na है, यहाँ भी Na आपको मिल गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए Cl है, यहाँ पर क्या है, Cl2 है, यानी Cl क्या है, क्लोरीन क्या है, 2 गो है। हम क्या करते हैं, यहाँ पर 2 लगा देते हैं। 2 लगा देंगे तो यहाँ पर आपका Na 2 गो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, Na 2 गो हो जाएगा। तो Na को 2 गो करने के लिए यहाँ भी हम 2 लगा देते हैं, तो Na भी 2 गो हुआ, लेकिन उसके साथ OH भी 2 गो हो गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं आगे, Cl तो 2 गो हो गया, Na भी 2 हो गया, इधर भी Na हो गया 2 गो, और Cl भी 2 गो हो गया, नेक्स्ट हो गया। अब देखिए यहाँ पर H2 है, और यहाँ पर क्या है, 2 ला दी है, इस H के लिए भी 2 ला दिए हैं, और यहाँ पर 2H था, यानी 2 दूनी के 4, यानी इसके आगे भी 2 लगा देते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगर इसके आगे 2 लगाए तो 2 दूनी के 4 O हो गया, यहाँ पर 2 आगे लगाए हैं तो H के लिए भी 2, और इधर वाला 2 बीच में प्लस, तो 2 2 कितना हो गया, 4H भी हो गया, 4H भी हुआ अपना, और Na 2 गो है तो Na 2 गो हो गया, O 2 गो है इसमें ही, तो यहाँ भी 2 लगा दिए तो O भी 2 गो हो गया। H 2 दूनी के 4, तो यहाँ पर 2 इधर वाला H और 2 इधर, यानी H4, यानी देखिए ध्यान से 2NaCl प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस Cl2 प्लस H2। अब देखिए ध्यान से, ये आपका संतुलित समीकरण बना, ठीक है, यानी बैलेंसिंग इक्वेशन आपका बन के तैयार है। देखिए ध्यान से, 2 गो हो गया आपका Na, इधर भी आपका 2 गो हो गया Na, Cl हो गया, इसके आगे Cl के आगे 2 लग गया, यानी कि Cl भी 2 गो हो गया, यहाँ भी Cl 2 गो है तो पूरा पुर गया। अब देखिए H में 2 से गुना तो 2 दूनी के 4, यहाँ पर आपका 2 आगे लग गया, इस H के आगे तो 2 गो H, प्लस में उधर 2 गो H, तो कितना H हो गया, 4 गो H। अब बारी आता है O के, O देखिए O के आगे 2 लगा हुआ है, यानी 2 गो O, और यहाँ भी O के आगे 2 लगा हुआ है, यानी 2 गो O। इस ढंग से आपका ये भी संतुलित हो गया, ठीक है। इसी ढंग से आपको क्या करना होगा, संतुलित करना होगा। ओनली फॉर परमाणु और अणु समझ में आ रहा होगा, गुना करने आएगा। छोटे मोटे समीकरण ही आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओवरऑल आपको हार्ड भी बनाना है, आपके
रासायनिक भाषा वाले बुक में बहुत सारा समीकरण दिया हुआ है। आप चाहे तो उस बुक से क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, या गूगल से या यूट्यूब से कहीं से भी आप क्वेश्चन को ढूंढ करके खुद से बना सकते हैं। और ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको समझ में आया या नहीं। ठीक है, मिलते हैं।